क्या हमें कॉमर्स के अंदर में मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दोनों में से आसान कौन सा होता है? तो सर कॉमर्स लेने का हमें फायदा क्या हुआ? ज्यादातर जो है कैरियर के विकल्प उन बच्चों को मिलता है, खास करके जिनके पास। इसका जवाब जो है ना आपको इस वीडियो के अंत तक आपको खुद ही मिल जाएगा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में। बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल, सर हम 10th पास आउट हो जाते हैं ना, और हम अगर कॉमर्स का चुनाव करते हैं तो लोग कहते हैं कि मैथ्स रखना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। सर आप क्लियर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्स के अंदर हमें मैथ लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और अगर आपने मान लो कि मैथ्स नहीं लिया है तो आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि दोनों तरफ तो आग होती है भाई, दोनों में कैरियर के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में एक कॉन्फ्यूजन जो हमेशा से रहता है, तो वो हम आज इसको क्लियर करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्या आपके लिए सही रहेगा, इसका जवाब जो है ना आपको इस वीडियो के अंत तक आपको खुद ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप कॉमर्स में मैथ्स लेते हैं तो क्या फ़ायदा है, मैथ्स नहीं लेते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों की चर्चा आज की इस वीडियो के में किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जब आप क्लास 10th पास आउट हो रहे होते हैं या फिर मान लीजिए कि क्लास 10th में आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपके पास क्या होता है ऑप्शंस कि सर हम तो वहाँ पर साइंस भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े और उसके साथ में सोशल साइंस के भी पेपर पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में देखते हैं कि सर मेरे तो स्कोर कम हो गए मैथमेटिक्स में, तो क्या हमें कॉमर्स के अंदर में मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ठीक है, इसका जवाब आज की इस वीडियो में आपको खुद ही मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं आपके स्कूल के अंदर में या फिर आपके पास में पढ़ रहे होते हैं, जो आपके सफाटीगन होते हैं, तुरंत खड़ा होकर के टीचर्स को जवाब दे देते हैं, है ना। मतलब छोटे मोटे कैलकुलेशंस भी उनको माइंड में ही फिट रहता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे कोई सवाल पूछो तो बस सोचने में उनको काफ़ी वक्त लग जाता है और उनके सॉल्यूशंस भी परफेक्ट तरीके से नहीं आ पाता। तो ऐसे दो तरह के बच्चे हो गए। एक वो बच्चे जिनके माइंडसेट में पूरी तरीके से मैथमेटिक्स बसा हुआ है, रग रग में या फिर खून खून में बसा हुआ है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनके मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आते, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस आपके पास होता है कि विथ मैथ्स या विदाउट मैथ्स। क्योंकि कॉमर्स का तो चुनाव कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मैथ्स का भी हमें आगे बढ़ने का मौका है बहुत सारा। मैथ्स के साथ कई सारी अपॉर्चुनिटी और भी आपके लिए खुलता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो उसमें भी दो ऑप्शंस होता है, एक होता है आपका कोर मैथमेटिक्स और दूसरा होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। सर इन दोनों में से कौन सा आसान रहेगा, ये एक बच्चे का सवाल था और मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर कि कोर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स, दोनों में से आसान कौन सा होता है। तो आसान की अगर हम बात करें, ठीक है, दोनों में अगर हम आसान की बात करें यहाँ पर, तो दोनों में से आसान कौन सा होगा, सोच करके बताइए आप लोग। ठीक है, तो दोनों में से आसान वो पेपर होगा आपका जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हटा दूं, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं। बच्चे का सवाल ये था कि दोनों में से कौन सा आसान होता है। ठीक है, कौन सा आसान होता है, तो यहाँ पर दोनों में से आसान कौन सा रहेगा, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं कि आखिर सर अगर हमने मैथ्स नहीं लिया तो हमारे लिए कैरियर के ऑप्शंस क्या कम हो जाते हैं या फिर क्या हम आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, कैरियर के ऑप्शंस उन बच्चों को ज़्यादा मिलता है जिनका मैथमेटिक्स होता है कॉमर्स के साथ में। हाँ, ये रियलिटी है। जैसे कि आप आगे समझोगे कि एक्चुरियल साइंस नाम का एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, वो बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत बाहुबली वाला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि खास करके मैथमेटिक्स उसमें चाहिए ही चाहिए, तो हाँ, एक्चुरियल साइंस कॉमर्स के बच्चों का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है जिसमें कि मैथमेटिक्स की डिमांड होती है, मैथमेटिक्स बहुत शानदार चाहिए होता है। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर एक ऑप्शंस और भी बन गया। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है उनके पास सिर्फ कैरियर के ऑप्शंस कम होते हैं। अब ये मत समझो कि बिल्कुल नहीं होते, कैरियर के ऑप्शंस कम होने का मतलब है कि जितना मैथमेटिक्स वाले बच्चों के पास कैरियर के ऑप्शंस होता है उसकी तुलना में इन बच्चों के पास ऑप्शंस कम होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। 2-4 कोर्सेस आप कम कर पाते हो, आगे बताएंगे और भी चीज़ें डिटेल में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप आपको नजर आ रहा होगा। दूसरी बात आप देखोगे इसी चीज़ को ऐसे हाईलाइट करके कि कैरियर के ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं, विकल्प ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन विदाउट मैथ वाले बच्चों को कैरियर के विकल्प थोड़े से कम मिलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि शून्य या फिर बिल्कुल नहीं, तो कैरियर के ऑप्शंस मिलते हैं बट कम मिलते हैं। ठीक है ना,
ये हमने हाईलाइट कर दिया। देखिए आगे आप करना क्या चाहते हैं, इसके आधार पर आपका टोटल ये डिपेंड करेगा कि आप मैथ्स लेंगे कॉमर्स के साथ में या नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम एलएलबी करना चाहते हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई इंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, उद्यमिता बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं होता है। आप इन जगहों पर खुद से अपना व्यवसाय भी शुरू करते हो तो आपको मैथ्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे कंपनी के बाहर रह करके कंपनियों को सलाह देते हो, कॉर्पोरेट लॉ आप पढ़ते हैं, तो उसमें भी मैथ्स की आवश्यकता नहीं होती है। एलएलबी करने के लिए भी मैथ्स नहीं चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आपका खुद का कोई व्यवसाय है ना, आपके परिवार का कोई व्यवसाय है, उसी ही आप आगे और बढ़ाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के लिए मैथमेटिक्स अनिवार्यता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें समझ गए होंगे। मान लीजिए आपका मन लग रहा है सिंगिंग में, है ना, इसी प्रकार से डांसिंग में, या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो इन जगहों के लिए आपको मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो वो आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो सर कॉमर्स लेने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? कॉमर्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अभी। जैसे मान लो कि अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 के बाद आपको चाहिए होता है एक अच्छा कॉलेज, जिससे कि आप बहुत अच्छे कोर्स का चुनाव करके उसमें पढ़ाई कर सकें, वहाँ के कैरियर ऑप्शंस और भी ज़्यादा खुलते हैं आपके पास। तो इसलिए खास करके जो सीयूटी का पेपर देते हो आप, सीयूटी का पेपर कैसे होता है, एक डोमेन पेपर होता है जो मेन पेपर आप कहते हो, उसके अलावे एक होता है लैंग्वेज पेपर और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि मैथमेटिक्स के भी सवाल होते हैं। अब मान लीजिए सीयूटी तो सभी बच्चे देते हैं लगभग, तो सीयूटी अगर आपको देना है आगे चल करके, तो अगर आप अभी से मैथमेटिक्स रखते हो क्लास 11th में, 12th में, तो 12th के तुरंत बाद जो आप सीयूटी दोगे उसमें तो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल चीज़ों को समझ पाना, मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए सीयूटी की तैयारी में थोड़ी सी आसानी रहती है उन बच्चों के लिए जो कि मैथ्स लेते हैं उन्हें। लेकिन जो मैथ्स नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि उनके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट यहां पर हम कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स अगर आप शुरुआत से पढ़ते हो तो आपके लिए क्या हुआ, सीयूटी थोड़ा सा आसान बन जाता है, क्योंकि आपको सारी वो लॉजिक पहले से ही पता होता है। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर जो है कैरियर के विकल्प उन बच्चों को मिलता है खास करके जिनके पास मैथ्स है। ठीक है, और मैंने कहा कि मैथ्स वाले बच्चों के पास 2-4 ऑप्शंस ज्यादा खुलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि विदाउट मैथ आप रहेंगे तो आपके पास कैरियर के ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे आपके पास भी होते हैं, आगे डिस्कस किया जाएगा अभी। देखिए प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि मान लो आप कोई भी परीक्षा में बैठते हैं, खास करके कोई भी परीक्षा ले लो, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन जो है आगे आपको फेस अगर करना ही है तो क्यों ना आप कॉमर्स 12th में मैथ्स लेकर के चलें, ताकि आगे की सारी चीज़ें आपको आसान लगे। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा फायदा नज़र आता है। लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं लेते हैं तो इसका मतलब सीधा तौर पर या आप ये कह सकते हो कि या तो आप डरे हुए हो मैथ्स से पहले ही, या फिर मैथ्स के अच्छे टीचर से अब तक आपका पल्ला नहीं पड़ा है। ठीक है, इसीलिए अभी तक आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो ऐसा थोड़े ना कि आगे भी डिफिकल्ट लगता रहेगा। अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर में तो चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाती है। ठीक, यही बातें आपके पास भी होता है। मतलब आप कमज़ोर नहीं है, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कमज़ोर तू नहीं तेरा वक्त है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि तू कमज़ोर नहीं है, आप कमज़ोर नहीं है, आपका वक्त कमज़ोर है। आपने उस वक्त नहीं सीखा था, लेकिन अब इस वक्त में आप सीख सकते हो। बस इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आप चाहते हो कि आगे हम कंपटीशन एग्जामिनेशन को फेस करें और उससे हम कोई अपना कैरियर बनाएं, तो कहीं ना कहीं आपको अभी मैथ्स लेकर के आगे चलना चाहिए, ताकि बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, तो ये मददगार साबित होता है। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैथ्स कंपलसरी हो जाता है हर जगह, ऐसा कंपलसरी की बात नहीं कर रहे हैं, आसानी हो जाती है इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अगर मान लो हम सीए करना चाहते हैं, या फिर सीएस करना चाहते हैं, सीएफए करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो इन सारे कोर्सेज में मैथमेटिक्स जैसे टर्म्स, मैथमेटिक्स जैसी चीज़ें आती ही है। अब यहाँ पर अगर आप पहले से ही मैथ्स क्लास 11th और 12th में पढ़े हुए हो तो इनकी तैयारी में आप आसानी से बहुत अच्छे से क्रैक कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जिन बच्चों के मैथ्स नहीं होते वो भी सीए कर सकते हैं, वो भी सीएस कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। बस यहाँ पर क्या है कि कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीज़ें सीखना होता है। समझ आ गया होगा? तो हाँ, ये सारे कोर्सेज जो है विदाउट मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन इन कोर्सेज को करने में अगर हम कहें कि ज़्यादा हेल्प किनको मिलेगा, तो जिनका मैथ्स रहा है पहले से। ठीक है, तो रियलिटी ये है चीज़ें। आगे आप देखोगे, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ खास कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे बीए ऑनर्स करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली विश्वविद्यालय से,
तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का होना बहुत बहुत जरूरी है, तभी आप इन कोर्सेज का चयन कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय के लिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आपको खास करके बीकॉम ऑनर्स के लिए या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, बीए ऑनर्स के लिए जो है वो आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। मैथ्स नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स यहां से जाकर के नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो बीएचयू है वहां से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर मैथमेटिक्स की डिमांड नहीं होती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए या फिर इन कोर्सेज को करने के लिए, समझ गए होगे। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आपको ये मैथ्स जरूरी हो जाता है, तभी आप यहां से ये चीजें कर पाओगे। अगर मान लो आपको मन कर रहा है कि सर बीबीए या फिर एमबीए हम करें, फाइनेंस में बात करें, तो ये फाइनेंस के कुछ ऐसे कोर्सेस है जहां पर भी मैथमेटिक्स की अनिवार्यता होती है। सिम्बायोसिस कॉलेज की बात, सिम्बायोसिस जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, पुणे में, तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स होना बनता है, तभी आप इन कोर्सेज का चयन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं सेंट्रल लेवल के हैं जहां पर मैथमेटिक्स रखोगे तो कैरियर के ऑप्शंस ज्यादा दिखाई देते हैं, अपने कोर्सेज के लिए ज्यादा विकल्प दिखाई देते हैं। मैथ्स नहीं रखते हो तो थोड़ा सा विकल्प आपको कम दिखाई देता है, ठीक है ना। ये बातें समझ गए होगे। अब यहां पर अगर हम कहें एक लाइन में आपको, तो हम कहेंगे कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक जाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप विदाउट मैथ वाले हैं तो आपके पास कैरियर के ऑप्शंस कम हो गए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एडवांटेज थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको मैथमेटिक्स आगे फेस करना ही है, सीयूईटी में मैथमेटिक्स फेस करना ही है, तो क्यों ना इसकी तैयारी क्लास 11th और 12th से ही किया जाए। लेकिन अभी भी आप सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गलती ये कर लेते हैं कि सर हमने आपकी बातों को सुन लिया, समझ लिया और हमें मैथमेटिक्स का चयन करना है, आगे चल करके पता चला कि मैथमेटिक्स उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। तो इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि अपने खुद के ऊपर में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स की सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी डाउट आएगा हम अपने टीचर से पूछेंगे, सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये आपने ठान लिया है तो कहीं भी आपको कहीं भी आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कैरियर के ऑप्शंस मैथ्स वाले बच्चों के पास ज्यादा है, विदाउट मैथ वाले बच्चों के पास कम है। कुछ ऐसे कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं जहां पर आपको बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, है ना, ये सब एक कोर्सेज करने के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए होता है, बाकी कोर्सेज के लिए नहीं चाहिए होता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रख करके चयन कीजिएगा। साथ ही साथ जब कभी भी आप ऐसे फैसले करने जा रहे हो तो एक बात जरूर सोच लेना कि आपको अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए या फिर कोर मैथमेटिक्स लेना चाहिए। तो इन सब पर आप विचार जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना फैसला कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो अपडेट में, और तब तक बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।